वेलकम बैक हिंदी स्टोरीज विद मन्नत। हमारी आज की स्टोरी है आत्महत्या, एक दर्दनाक कहानी। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। उसे जीना नहीं था, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करें इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपनी ही सोच में मगन माया नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति के धोखेबाजी से माया अंदर से टूट गई थी। उसके बोले हुए वह शब्द माया के दिल में घाव कर गए थे। इस बार जय ने तो हद ही पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ नहीं बचा था। अब खुद को खत्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नजर उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय लिया था। रात के 2 बजे थे। हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज आई। माया का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण माया की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी, छोटू बेड से नीचे गिर गया है, तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। माया भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। माया ने अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपट कर सो गए। रोते रोते माया को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई गंगू की आवाज से माया की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम क्या हुआ, अभी तक आप सोई हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त दिखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम, चौथी गली में शर्मा जी है ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा। यह सुनकर माया के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? गंगू ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक माया ने गुस्से से बोला, अच्छा किया, वह आया या नहीं आया उससे क्या फर्क पड़ता है, अब वह थोड़े ना देखने आने वाला है। यह सुनकर गंगू माया के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गंवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके अपना पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख को समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या यह कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है। आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है, उसके लिए आप जी नहीं सकती। जो आपसे प्यार करते हैं, जिनको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी जरूरत है। गंगू का बोलना सुनकर माया की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। माया गंगू को गले लगाकर रोने लगी। गंगू माया की पीठ पर हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं। आप तो पढ़े हुए हो, मगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर माया चुप बैठी थी। कोई भी जवाब ना मिलने पर गंगू बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, और गंगू काम करने लग जाती है। काम निपटाकर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में माया उससे बोलती है, रुको गंगू, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दो। गंगू के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा।
गंगू माया के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम, मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी भी मत करना, यह आपका घर है। इससे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। गंगू माया का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम, एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। गंगू हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर माया को बहुत हंसी आई। गंगू का बोलना सुनकर माया का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत स्नेही होता है। भगवान को यही दुआ करती हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या, ये उसका कोई इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या यह समाधान नहीं हो सकता। हमारी आज की स्टोरी यही समाप्त होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।